हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम 9th क्लास का साइंस का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आज हम वो पढ़ेंगे। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारी बॉडी किन चीज़ों से बनी होती है, एनिमल की बॉडी, प्लांट की बॉडी किन चीज़ों से बनी होती है। ये समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगा। ये हमारा घर है। एक घर बड़े ज़्यादा रूम से बना होता है जिसमें किचन हो सकता है, आपका बेडरूम हो सकता है, ड्राइंग रूम हो सकता है, वॉशरूम हो सकता है, और हर एक रूम बहुत सारी ब्रिक्स से बना होता है। तो हियर द ब्रिक्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द हाउस। ब्रिक्स जो है वो हाउस का फंडामेंटल यूनिट है। अब हम हमारी बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को हाउस से कंपेयर करेंगे। एक ह्यूमन बॉडी में बड़े ज़्यादा ऑर्गन्स होते हैं, लिवर, हार्ट, लंग्स, किडनीज। हर एक ऑर्गन टिश्यू से बना होता है और टिश्यूज जो हैं बहुत सारे सेल्स से बनी होती हैं। तो हियर द सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट of body, they are the fundamental unit of life. The cells are the fundamental unit of life. तो इस चैप्टर में हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Here let's take an example of animal cell. Dear students, सेल्स में बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही होती हैं। सेल्स के बाहर बड़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सेल्स के अंदर जाने की जिनको ज़रूरत होती है, उस सेल्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जिनको सेल से बाहर आने की ज़रूरत होती है। तो ये मूवमेंट किसके थ्रू होती है? ये मूवमेंट होती है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मैं आपको समझाऊंगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ये ट्रांसपोर्ट दो तरीकों से होता है। पहला डिफ्यूजन, सेकेंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन में हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। यहां डिफ्यूजन सॉलिड्स का भी होता है, ये जानने की जरूरत है। यहां डिफ्यूजन लिक्विड्स का भी होता है और यहां डिफ्यूजन गैसेस का भी होता है। सबसे पहले मैं आपको वाटर, डिफ्यूजन ऑफ वाटर, लिक्विड, यहां मैं आपको बताऊंगा। लेट्स टेक ए कंटेनर, दिस कंटेनर इज फुल ऑफ वाटर। ठीक है, अब यहां हमने एक छोटा सा इंक का ड्रॉप डाला। जैसे ये ड्रॉप आया, जहां पर ये ड्रॉप गिरा वहां कंसंट्रेशन इंक की ज्यादा होगी। ठीक है, बाकी जो पानी का हिस्सा है वहां कंसंट्रेशन कम होगी इंक की। अब आपको पता है solid, liquid as well as gases, they diffuse, they go from the region of high concentration to the region of low concentration. This is called diffusion. अब क्या होगा, ये इंक का जो ड्रॉप है धीरे 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 पूरे पानी में फैलता चला जाएगा, फैलता चला जाएगा और पानी का कलर पूरा ब्लू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि द इंक ड्रॉपलेट, जहां आपने वो ड्रॉप गिरा, जहां आप यहां देख रहे हैं ड्रॉप गिरा, यहां क्या होगा, जहां ड्रॉप है वहां हाई कंसंट्रेशन होगी, बाकी जगह लो कंसंट्रेशन होगी। तो इंक का जो ड्रॉप है जो आहिस्ता आहिस्ता हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो दिस वाज द केस ऑफ लिक्विड। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ गैस। दिस इज अ कंटेनर। एक आप छोटा सा कंटेनर ले लीजिए। इट इज इनसाइड दिस कंटेनर इट इज वैक्यूम। अंदर बिल्कुल वैक्यूम है। आप दो जगह होल कीजिए। एक होल से आप एक गैस उसमें डालिए और दूसरे होल से आप दूसरी गैस डालिए। पहले होल में जहां गैस नीचे आई, जहां वो गैस की कंसंट्रेशन बड़ी ज्यादा आपको दिख रही है, हियर द कंसंट्रेशन इज हाई। दूसरी जगह जो गैस नीचे आई वहां उस पर्टिकुलर गैस की कंसंट्रेशन ज्यादा है। नाउ अब धीरे धीरे क्या होगा, द गैस विल ट्रेवल फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। तो आहिस्ता आहिस्ता ये मिक्स हो जाएंगी, आपस में मिक्स हो जाएंगी। इट इज पॉसिबल ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो आपने यहां
वाटर का एग्जाम्पल, लिक्विड का एग्जाम्पल भी देखा, आपने गैस का एग्जाम्पल भी देखा। अब हम बात करेंगे सॉलिड के एग्जाम्पल की। क्या सॉलिड्स में भी डिफ्यूजन होता है? यस, डेफिनेटली सॉलिड्स में भी डिफ्यूजन होता है, बट ये बात अलग है एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड्स में डिफ्यूजन बड़ा स्लोली होता है, बड़ा स्लोली। एग्जाम्पल, ये आपके क्लासरूम का बोर्ड है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड हो व्हाइट बोर्ड हो, हम ब्लैक बोर्ड लेते हैं। मान लीजिए आपको समर वेकेशन पड़ रही है, आपका आखिरी दिन है आज और कल से आपकी समर वेकेशन शुरू होती है। आपने यहां लिख दिया हैप्पी समर वेकेशन। जब आप समर वेकेशन काट कर वापिस स्कूल आओगे और ब्लैक बोर्ड, जब आप ब्लैक बोर्ड पे रब करोगे, रब करने के बाद आप यह देखोगे पूरे अच्छी तरीके से वो रब नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम, धीरे धीरे काफी दिन के बाद वो जो चॉक के सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो ब्लैक बोर्ड के अंदर डिफ्यूज कर जाएंगे। जब आप उनको रब करोगे वो पूरे तरीके से रब नहीं होगा, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता। तो आपने देखा सॉलिड्स के केस में भी डिफ्यूजन होता है, सॉलिड्स के केस में भी डिफ्यूजन होता है। नाउ अब मैं आपको एनिमल के सेल के अंदर डिफ्यूजन का एक एग्जांपल बताऊंगा। आप देख सकते हैं, वी इनहेल ऑक्सीजन एंड वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। अब होता क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन बॉडी में जाती है, बॉडी में जाने का मतलब सेल्स में जाती है। जब बॉडी सेल्स तक पहुंच जाती है, जब ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंच जाती है, मीन सेल्स के बाहर पहुंच जाती है, तो बाहर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो मात्रा है सेल्स में कम होती है, तो आपको पता है गैस ट्रेवल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन सेल्स के अंदर जाएगी। सेल्स में बड़ी ज्यादा एक्टिविटीज होती हैं, उनमें से कई एक्टिविटीज से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होगी उसकी मात्रा अंदर सेल्स के अंदर ज्यादा होगी, सेल्स के बाहर कम होगी। तो सिंस गैस ट्रेवल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर आ जाएगी। तो इन दिस वे आपने देखा कि हमारा इनटेक, इनहेल ऑक्सीजन और एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, ये एनिमल सेल्स में किस तरह होता है। अब हम बात करेंगे सेकंड, ऑस्मोसिस की। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ये समझने से पहले सबसे पहले आप समझेंगे व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मींस व्हिच अलाउज द मूवमेंट ऑफ समथिंग, जो कोई चीज मूवमेंट अलाउ करे। अब हम एक पतली सी एक मेम्ब्रेन लेते हैं, इसके बाहर आप देख रहे हैं कुछ पार्टिकल्स हैं, छोटे भी हैं और बड़े भी हैं। अब सभी के सभी पार्टिकल्स इस मेम्ब्रेन से क्रॉस तो नहीं होंगे, वही पार्टिकल्स क्रॉस होंगे जो मेम्ब्रेन के छेद हैं उनसे, उन छेदों से, उन पोर से उन पार्टिकल्स का साइज छोटा होगा, वही क्रॉस करेंगे, बड़े पार्टिकल्स क्रॉस नहीं कर सकते। तो आपने देखा द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट अलाउज ओनली द मूवमेंट ऑफ सिलेक्टेड पार्टिकल्स एंड नॉट ऑल पार्टिकल्स। इज दैट क्लियर? अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। आप सबकी मॉम आपको बादाम तो खूब खिलाती होगी, मुझे भी खिलाती हैं, ठीक है, भिगो के खिलाती होंगी। आपकी मॉम ने मान लीजिए एक बाउल में बादाम भिगो के छोड़ दिए, ठीक है। अब क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा। बादाम के अंदर पानी नहीं है, बाहर बड़ा ज्यादा पानी है। जो बादाम की जो मेम्ब्रेन होगी दैट एक्ट्स एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यस, दैट एक्ट्स एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब आप सुबह देखोगे तो आहिस्ता आहिस्ता वाटर उस मेम्ब्रेन से क्रॉस करता है, बादाम के अंदर जाता है, बादाम बल्ज आउट हो जाते हैं। जब आप सुबह देखते हो तो बादाम बल्ज आउट हो जाते हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। तो आपने आज देखा, आज हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और एनिमल प्लांट सेल और हमारे ह्यूमन बॉडी के सेल किस तरह काम करते हैं, किस तरह डिफ्यूजन ऑस्मोसिस होती है, इसके बारे में आपने पढ़ा।
नेक्स्ट वीडियो में हम आप अगले चैप्टर के बारे में हम आपको बताएंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।